बुशरा बीबी वहाँ रहती हैं और वो कहती हैं उनके बकौल के 2 घंटे मेरे ऊपर फायरिंग होती रहती है और आपने अभी कहा 35 मिनट फायरिंग होती रहती है। अच्छा नहीं मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फायरिंग होती रही। ओके मैं अब एग्जैक्ट मिनट आगे टाइम हो जाता है। 35 मिनट तो मैंने आपको जलियांवाला बाग की बताई थी। ओके चलें ठीक है, ऐसे तो नहीं कर चलें ठीक है 2 घंटे 100 साल पुरानी बात इधर फिट कर दिया आपने। क्योंकि आप मुझे 100 साल पुराने लेके मुझे लगता है एक ही चल रहा है, तभी वैसे ही था अभी वैसे है, कुछ बदला नहीं है। तो 2 घंटे बुशरा बीबी पे लगातार फायरिंग होती है और वो कहती हैं सारे भाग जाते हैं, मैं अकेली लड़ती हूँ। लेकिन फिर हमने सीसीटीवी फुटेजेस देखी, वो अली अमीन गंडापुर वो अकेली जा रही होती हैं और कल भी उन्होंने तरदीद की कि मैं अकेली रह गई थी, कोई साथ नहीं था। बुशरा बीबी को सारे छोड़ के भाग गए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखें बहुत लोग जो थे साथ थे, लेकिन आपको इस चीज़ का अंदाज़ा, ये चीज़ आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए कि जब फायरिंग होती है ना स्टेट की तरफ से या कहीं से भी फायरिंग हो रही होती है तो उस वक्त यू डोंट यूज़ योर ब्रेन, ठीक है। उस वक्त आपका रिएक्शन होता है जो उस वक्त होता है, इंस्टेंट रिएक्शंस होते हैं। आप अपने आप को बचा रहे होते हो, कोई किधर निकल रहा होता है, किधर निकल रहा है, देयर इज़ नथिंग प्लान्ड, ठीक है। क्योंकि मैं अगर डी चौक पे जा रहा हूँ ना अभी, और बंदे साथ लेके जा रहा हूँ बहुत सारे, मेरे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं होगा कि मेरे ऊपर फायरिंग होगी यार। जो भी हो, मेरे अपने मुल्क की पुलिस है, मेरे अपने मुल्क की रेंजर्स है, सारा कुछ है। आई कैन नॉट थिंक कि मेरे ऊपर फायरिंग होगी। तो वहाँ पे जो हुआ सब हैपेजर्ड था, ठीक है। नथिंग वॉज प्लान्ड कि ये होगा इस तरह, जो भी था मुझे नहीं पता, हमारी नज़र में कि ये प्लान्ड, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो फायरिंग हुई, फिर उसके बाद रिएक्शंस जो भी होते हैं लोगों के वो नेचुरल होते हैं, इंस्टेंट रिएक्शंस होते हैं। वो प्लान नहीं होता कि मैं इसको देखूं उसको देखूं, लोग निकल जाते हैं, कुछ पता नहीं लगता। सो वो किस तरह उनको लगा, क्या सोचा उन्होंने, किस तरह उसको इंटरप्रेट किया, ये सवाल जो है ना ये फैक्चुअल है। मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं है बातों से ऐसे लग रहा है जैसे वो पार्टी से नाराज़ हैं, वो पार्टी के लोगों से नाराज़ हैं, लीडरशिप से नाराज़ हैं। देखें पार्टी से तो आप देखें हमारे सपोर्टर्स भी नाराज़ हैं। सोशल मीडिया आप हमारा फॉलो करते हैं, ठीक है, कितना अकाउंटेबल करता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। असल में इशू क्या है, क्योंकि आपने देखा वोट बैंक है इस पार्टी में सारा खान साहब का, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खान साहब के अलावा कोई किसी को लीडर नहीं मानता, आपने भी देख लिया ना, ठीक है, किसी को नहीं बख्शता। हमारा सोशल मीडिया, हमारे सपोर्टर्स, और बहुत नेक्स्ट लेवल अकाउंटेबिलिटी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो खान साहब जेल में है, ठीक है। लीडरशिप के आपस में मसाइल कहीं ना कहीं आते हैं, आपको देखा मतलब कि डिफरेंट लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, कोई किसी बारे में कमेंट ओपन नहीं कर देता है आके। सो लगता है कि एक डिवीजन है, लड़ाई चल रही है, सारा कुछ, लेकिन उसका वजह है बहुत बड़ी। वो ये वजह क्या है, खान साहब है जेल में, ठीक है। जब घर का बड़ा जेल में होता है ना तो बच्चे आपस में लड़ते हैं, ठीक है। एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि हमारी पार्टी तो वो तो है नहीं ना, मोनार्की नहीं है, डायनेस्टी तो है नहीं कि जिसमें जी खान साहब नहीं है तो पूरी उनकी फैमिली उसको लीड करेगी, उनका भांजा भी लीडर है हमारा, या उनकी बहन भी लीडर है, सब लीडर हैं, ऐसे नहीं है। पीटीआई एक मिडिल क्लास पार्टी है जहाँ पे हमारे जैसे लोग, मुराद सईद जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो ग्रो किए हैं, लीडर्स बने आके विद पैसेज ऑफ टाइम। फिर जैसे ये वाले मसाइल हैं तो लोग नाखुश भी रहते हैं पार्टी से। खान साहब अभी तक जेल में है ना, खान साहब बाहर नहीं आए, तो बहुत लोग को लगता है ये लीडरशिप का फेलियर है। नहीं, मेरी नज़र में खान साहब अगर जेल से बाहर नहीं आए, ये फेलियर है इस मुल्क के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, इस मुल्क की अदलिया का कसूर है। इस मुल्क की अदलिया पे कब्जा हो चुका है, पहले भी कब्जा था, पहले गैर कानूनी कब्जा था, अब कानूनी कब्जा हो गया, ठीक है। उस पर भी आ जाते 26 अमेंडमेंट अगर डिस्कस करनी, तो इस वजह से ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फेलियर है। कितनी बेलें की हैं, कितने फैसले हक में आए हैं, फिर अरेस्ट कर लेते हैं भाई। तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम। मतलब आपको लगता है कि वैसे बुशरा बीबी के इख्तलाफात नहीं है? नहीं, देखें इख्तलाफात, अच्छा पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, इख्तलाफ तो उसमें हर पार्टी में होते हैं, ठीक है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अगर आपके इख्तलाफ हैं तो वो पार्टी के अंदर रहने चाहिए, लेकिन जब बाहर बात जाती है तो उसमें मेरे ख्याल से एक यूनाइटेड फ्रंट होना चाहिए। अभी आपने वो एक ऑडियो लीक सुनी थी, वो पंजाब के वो जो हैं महर शराफत हैं गालिबन, उनको अली अमीन गंडापुर गाली गलोच इस तरह का कुछ कर रहे हैं, तो क्या ऐसा? पहली बात तो ये है, अच्छा इस तरह की तो फिर मैं बहुत सारी कहता हूँ ऑडियोज होंगी जिसमें बाकी पार्टीज के लोग भी आपस में लड़ रहे होंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है यार, इंसान है, दोस्त आपस में फोन पे नहीं लड़ पड़ते, लड़ते हैं ना, पार्टी के लोग भी लड़ पड़ते हैं। इसका मतलब ये ना आप उनकी रिकॉर्डिंग करके लीक कर दे, पहले तो उसको पकड़ो। और वो तो इल्जाम लगाते हैं कि वजीर आला ने खुद की है। नहीं, देखे ना, कोई बंदा क्यों एक सीएम होगा अगर वो किसी से लड़ रहा है, एक प्राइवेट उसकी कॉल हो रही है, उसको लीक करेगा? ये इल्ज़ाम वही लगाते हैं जो लीक करते हैं, ठीक है। पहले आपने बुशरा बीबी की कॉल रिकॉर्ड्स लीक की, ठीक है, किस की आपने लोगों की बहनों को, बेटियों को, सासों को, किसी को नहीं छोड़ा। ये तो उन लोगों, पहला सवाल तो उनसे पूछो भाई आप लोगों की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन क्यों सुन रहे हैं, क्यों उसको लीक करें। खैर सवाल ये है, आपने ये पूछा, देखें एक सवाल बहुत आ रहा है, शायद आप पूछने भी लगे
बुशरा बीबी पार्टी चला रही है कि नहीं चला रही है, मेरा ख्याल अगला सवाल बिल्कुल आपका यही यही मेरा होना है, सवाल ठीक है। अलीमा आपा चला रही है नहीं चला रही है, एक सवाल होना है। अच्छा, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, ठीक है। हम खान साहब से मिलते रहते हैं, जेल भी जाते रहते हैं, ठीक है। खान साहब का एक बड़ा क्लियर एक बिल्कुल डिटर्मिनेड किस्म की बात है कि मेरी पार्टी अफेयर्स का मेरी फैमिली से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, तुमने किसी को नहीं सुनना, तुम मुझे जवाब दो। ये खान साहब के वर्ड्स हैं, यू आर ओनली आंसरेबल टू मी, ठीक है। हाँ, अब बुशरा बीबी अभी आपको नजर आई थोड़ी एक्टिव, वो क्या था, खान साहब को कोई मैसेज कम्युनिकेट करना, वो उन्होंने कम्युनिकेट किया। फिर देखें, अगर वो प्रोटेस्ट में थी, अभी लीड कर रही थी, या लीमा आपा भी थी, वो एज पीटीआई मेंबर्स नहीं थे, वो अपने शौहर की आज़ादी के लिए बीवी पार्टिसिपेट कर सकती है। और इस मुल्क की हिस्ट्री है, बीवियों ने बड़ा रोल अदा किया है अपने शौहरों के लिए। बहनों ने भी किया, ठीक है, बहनों ने भी किया, फातिमा जनाब के सामने, सब सामने। सो एज ए फैमिली मेंबर कोई एक मूवमेंट के अंदर आना चाहता है और उसको उसका इमीडिएट रिलेटिव उसकी वजह से सफ़र कर रहा है और वो उसको उससे आज़ादी दिलाना चाहते हैं या उसको निजात दिलाना चाहते हैं और वो दे वांट टू बिकम पार्ट ऑफ इट, तो ज़ाहिरी बात है दे आर मोर देन वेलकम। अगर वो उसको लीड भी करना चाहते हैं, करें। बीवी अगर शोहर को आज़ादी के लिए मूवमेंट लीड करना चाहते, क्यों नहीं करे, करे, बिल्कुल। इतनी सी बात है, लोग समझ नहीं आती, वो ये बात के फैसले नहीं कर रही बुशरा बीबी या अलीमा आपा के जी इस बंदे को इस जगह टिकट दे दो, इस बंदे को फलानी जगह प्रेसिडेंट बना दो, ये फैसले पीटीआई में नहीं करती फैमिली। गवर्नमेंट में तो उन्होंने वजीर आला ही रिकमेंड कर दिया था। नहीं, ये सारी मिसनोमर्स हैं, ये झूठ है, ठीक है। नहीं, ये तो आपकी अपनी पार्टी के बंदे बताते हैं। नहीं, वो देखे ना, गवर्नर बताते हैं, इमरान इस्माइल बताते हैं, वो लोग बताते हैं ना जो खुद बनना चाहते थे नहीं बने, तो भी इस तरह के इल्जाम लगाना शुरू कर दो। गवर्नर बना दिया था आपने उन्हें। मैं वही कह रहा हूँ ना, इमरान इस्माइल की आप बातों पे अब मैं कैसे ट्रस्ट करूँ, वो खान साहब को मुश्किल वक्त में छोड़ के भाग गए। वो पहले साथी वो हैं खान साहब, पहले साथी हैं, जो भी है ना, जो साथी थे पहले तो साथ खड़े होते ना, जब मुश्किल टाइम आया निकल गए। इस वजह से अगर ये फैसला था खान साहब का अपना था, मैं उस वक्त तो पीटीआई में नहीं था, लेकिन मेरी जो डिस्कशन हुई है, खान साहब अपने पार्टी से रिलेटेड जो फैसले हैं वो खुद करते हैं, वो नहीं कोई और करता। हमारी पार्टी नहीं है फैमिली लिमिटेड, ना ये मुनारकी है, ना बादशाहत है, ना ये डायनेस्टी है, इट्स अ पार्टी जो मेरिट पे काम करती है। अच्छा नए साहब, नो डाउट जो 9 मई है वो पीटीआई के लिए मुझे लगता है कि ड्रोना ख्वाब है, वो दिन ब दिन और ड्रोना होता जा रहा है। तो आपके नज़दीक 9 मई इस वक्त कहाँ पे है, कहाँ स्टैंड करता है? पीटीआई के लिए 9 मई ड्राना ख्वाब है, इस हद तक है कि जब तक ये सिस्टम चल रहा है तब तक, ठीक है जी। जिस दिन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई ना 9 मई की, तो ये ड्राना ख्वाब फिर किसी और के लिए बन जाएगा। किसके लिए? जिन्होंने कराया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था 9 मई। 9 मई तो पीटीआई ने किया ही नहीं, किसने कह दिया आपको किया? मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने अभी तक खान साहब खुद मान गए थे, मैंने कहा था जीएचक्यू के बाहर जाएं। नहीं, वो स्टेटमेंट वो गलत रिपोर्ट हुई थी, मैं आपको भी कह रहा हूँ, वो ये स्टेटमेंट नहीं थी खान साहब की। सुन लें, वो क्या स्टेटमेंट थी? खान साहब ने नहीं बोला कभी जीएचक्यू पर, वो जो अडयाला से बाहर स्टेटमेंट आके रिपोर्ट हुई थी, ये बीच में फरमाइशी स्टेटमेंट थी, इट वाज नॉट खान साहब स्टेटमेंट्स। मैं अभी आपको क्लियरली कह रहा हूं। अच्छा, हाँ जी, वो खान साहब ने बिल्कुल नहीं कहा। वो तो मुख्तलिफ जगहों पे पीटीआई की लीडरशिप ने कोट की, नहीं कहा, बिल्कुल एब्सोल्यूट लाई। मैं अभी आपको कह रहा हूँ, मैं अगले दिन मिला था खान साहब को, मुझे तो पता ही नहीं है। ये आपको मैं बताऊँ, बड़ी बड़े टिकर्स ना ऐसे चल जाते हैं, बड़ी दफ़ा अडयाला से बाहर आते हैं जो फरमाइशी टिकर होते हैं, खान साहब ने नहीं गए होते।